कुछ समय की बात है, किसी गांव में एक रमा नाम की भोली भाली महिला रहती थी। उसकी शादी के लगभग 5 साल हो गए थे। उसके इतना समय बीत जाने के बाद भी उसके कोई संतान नहीं थी। उसके पति और घर में सभी रहने वाले बच्चे के लिए तरस रहे थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। रमा की पड़ोस की कुछ महिलाएं राधा अष्टमी पर किशोरी जी के दर्शन करने बरसाने जा रही थीं। उन लोगों ने रमा को भी बरसाने चलने के लिए कहा। रमा खुश हो गई और वो भी जाने के लिए तैयारी करने लगी। वो घर आकर अपनी सासू माँ को बताती है कि वो किशोरी जी के दर्शन करने के लिए बरसाना जाएगी। तो उसकी सासू माँ खुश होती हैं और कहती हैं, हमारी किशोरी जी करुणामयी हैं, जाके तुम दर्शन करो, शायद उनकी कृपा से तुम्हारी गोद भर जाए। और रमा खुशी खुशी चलने के लिए तैयारी करने लगती है। रमा को जाना होता है। उस दिन वो गिर पड़ती है और उसके पैर कहाँ बेटी चोट लग जाती है। आज नहीं होती तो मैं आज गिर जाती। तुम आज वो लड़की ने कहा, मैया मैं तुम्हें राधा जी के दर्शन करने जाना, क्योंकि तुम्हें वहाँ पर उनके दर्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा पैदल चलना पड़ेगा। सास ने उसे तुम कैसे चल पाओगी कि रमा तुम्हारे पैर में चोट लगी है, तुम बरसाने नहीं चल पाओगी, इस कारण तुम्हें मना कर रहे हैं। पर रमा ने अपनी सास की बात नहीं मानी और सभी महिलाओं के साथ बरसाना जाने के लिए, राधा रानी के दर्शन के लिए वो तैयार हो गई। रमा और उनकी सहेलियां राधा जी की जयकारा और भजन गाते हुए वृंदावन श्री कृष्ण के दर्शन करते हुए बरसाने पहुंच गईं। मंदिर की सीढ़ियां पर राधा जी को जयकारा लगाते हुए सभी महिलाएं आगे चली जा रही थीं। रमा के पैर में चोट लगने के कारण वो सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रही थी, तो रमा धीरे धीरे चढ़ने लगी। उन्होंने सबसे कहा कि तुम जाओ, सब लोग जाओ, मैं आ जाऊंगी धीरे धीरे, मंदिर में बाहर तुम मेरा इंतज़ार करना। रमा राधे राधे कहते हुए सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। तभी उनका पैर मुड़ गया और गिरने ही वाली थी। तभी उनके पीछे एक 7-8 वर्ष की बच्ची ने रमा का हाथ पकड़ लिया और वो बोली, मैया तुम संभल कर चलो वरना गिर जाओगी। यह सुनकर रमा ने उस लड़की की ओर देखा और उसे धन्यवाद कहा। मैया शब्द सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर रमा थोड़ी देर के लिए उस बच्ची के साथ वहीं बैठ गई। रमा ने उस बच्ची से पूछा, तुम कहाँ रहती हो? ने उत्तर दिया, मैया मैं तो यहीं रहती हूँ, यही मेरा घर है। के बाद लड़की बोली, मैया तुम मेरे लिए क्या लाई हो? यह बात सुनकर रमा हैरान हो गई, उस लड़की को देखने लगी। तब रमा बोली, मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं, तुम कौन हो मैं ये भी नहीं जानती। वो लड़की बोली, मैया मैं यहीं रहती हूँ, मुझे प्रेम से लोग लाडो कहते हैं। मैया तुम भी मुझे लाडो कह के बुलाओ, मुझे भी अच्छा लगेगा। और मैंने तुम्हें गिरने से बचाया है, इसलिए तुम मुझे कुछ नहीं दोगी क्या? तब रमा ने उस लड़की की भोली भाली बातें सुनकर वो बहुत खुश होने लगी और उसने कहा, अच्छा बेटी तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें कल आके तुम्हें ज़रूर दूंगी। अगले दिन 8 दिनों तक मैं यहीं पर हूँ। राधा अष्टमी के दिन हम राधा जी के दर्शन करने के बाद हम सब लोग घर जाएंगे। लाडो बोली, तब मुझे चूड़ी, कंगन, बिंदी, धागा, सोली, माथे का टीका, गले का हार, पैरों की पायल, ये सभी मुझे पसंद है, ये सब तुम मुझे लाकर देना। तब रमा बोली, लाडो वो मैं तुमको सब लाकर दूंगी, तुम चिंता मत करो। इसके बाद रमा बोली, लाडो बेटी मैं अब चलती हूँ, मेरी सहेलियाँ मेरा इंतज़ार मंदिर के अटारी पर इंतज़ार कर रही हैं। ठीक है मैया, मैं तुम्हें छोड़ आती हूँ, क्योंकि तुम फिर से न गिर जाना। ठाकुर जी के उसने दर्शन किए। वो मन ही मन बहुत आनंदित थी कि उसको दर्शन मिल गए। अगले दिन रमा लाडो के लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आई और सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। तभी उसने देखा लाडो मेरा पहले से ही इंतज़ार कर रही है। रमा को देखते ही लाडो बोली, मैया तुम मेरे लिए चूड़ी टीका लाई? रमा ने चूड़ियों और पायल दे दी। तब रमा ने कहा, मैं तुम्हें सब ला कर दूँगी, 8 दिनों तक यहीं हूँ और मैं रोज़ तुमको कुछ ना कुछ ला कर दूँगी, लेकिन तुम चली गई तो? यह सुनकर लाडो मुस्कुराने लगी और चूड़ी और पायल लेकर वहाँ से चली गई। एक दिन की बात है, रमा लाडो के साथ मिली। लाडो के साथ एक लड़का भी था, देखने में नैन नक्श, रचीला चावला और गोरा और घुंघराले बाल, इतना सुंदर कि रमा उस लड़के पर से नज़र हटा ही नहीं पा रही थी। रमा ने कहा, ये कौन है? लाडो बोली, मैया ये मेरा सखा है, हम साथ में ही रहते हैं। मैया तुम कल इसके लिए भी कुछ लेकर आना। अगले दिन रमा उस लड़के के लिए सुंदर सी धोती और कपड़े और सुंदर सा मोर पंख लेकर आई। बच्चे वह पहले से इंतज़ार कर रहे हैं। तब रमा ने उन बच्चों को बहुत प्यार दिया और बहुत प्यारी सी बातें की। लाई थी कपड़े, मोर पंख सब बच्चे को दे दिए। उसके बाद रमा ने कहा, देखो लाडो मैंने
तुम्हें और तुम्हारे सखा को सब लाकर दे गया है। रमा ने कहा, देखो लाडो, मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे सखा के लिए सब लेकर आई हूँ, पर तुम दोनों ने मुझे पहनकर दिखाया ही नहीं कि तुम लोग कैसे लगते हो। देखूं तो नाप सही है कि नहीं। तब लाडो ने बोला, कल राधा अष्टमी है, कल मैं सब पहन के दिखाऊंगी तुम्हें। यह कहकर दोनों बच्चे वहाँ से चले गए। दिन राधा अष्टमी पर लाखों की संख्या में लोग आए थे। सभी लोग राधे राधे के जयकारे लगाकर बोलते हुए जा रहे थे, पर रमा तो उसी जगह पे देख रही थी जहाँ पर लाडो रोज मिलती थी, पर आज वहाँ पर वो नहीं थी। उसने सोचा कि राधा अष्टमी है, बहुत भीड़ है, इसी उत्सव के कारण वो आई नहीं है आज, लग रहा है। रमा भीड़ में होते हुए राधा रानी के मंदिर धीरे धीरे पहुंच रही थी। इतनी भीड़ थी कि उसे किशोरी जी के दर्शन नहीं हो पा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे करके वो मंदिर तक पहुंची और जैसे ही उसने देखा किशोरी जी को, तो वो वही सारे कपड़े पहने हुई थी और उसकी नज़र वहीं पर टिक गई। वो पत्थर सी हो गई कि जो कपड़े उसने लाडो जी को दिए थे। तब वो पसीने पसीने हो गई। उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। बड़ी मुश्किल से पुजारी जी से कहा, आज वस्त्रों की सेवा किसने की है। तब पुजारी ने कहा, आज वस्त्रों की सेवा स्वयं लाडली ने की है। आज हमने मंदिर खोला तो सारा सामान वहीं पड़ा हुआ था, हमें लाडली की मर्जी पर हमने उनको ये पहना दिया। ये बात सुनकर रमा पागल सी हो गई। रमा पागलों की तरह भागती हुई सीढ़ियों की तरफ गई जहाँ पर वो रोज मिलती थी। जोर जोर से चिल्लाने लगी, लाडो लाडो लाडो, ऐसे चिल्लाने लगी। पर आज क्या करे, लाडो तो लाखों लोगों को दर्शन देने थे। तब उनकी सहेलियों ने कहा कि तुम किससे बात कर रही हो। रमा ने कहा, हम रोज़ बात करते हैं लाडो से, आज हमने उनके दर्शन किए। तब रमा ने कहा कि जब तक लाडो नहीं मिलेगी तब तक मैं घर नहीं जाऊंगी, और सभी औरतें वहाँ से चली गईं। ये बात जब रमा के घर वालों को पता चली तो वो रमा को लेने के लिए उनके सास पति दोनों उनको घर लेने के लिए आए, पर रमा उनके साथ भी नहीं गई। वो जोर जोर से लाडो की लिए चिल्लाती है। तभी रमा को इस बात को लेकर 30 साल गुजर गए। तब रमा बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। एक दिन एक लड़की सामने आकर उस रमा का हाथ पकड़ लिया और अटारी के मंदिर पर दर्शन के लिए ले गई। और तभी वो बच्ची बोली, मैया ये रही तुम्हारी लाडो। वहीं पर लाडो बाहें खोले खड़ी होती है। तब रमा बावरी हो गई और आखिर हिचकी आने पर वो ज़मीन पर गिर गई। ऐसा लगा कि किशोरी जी ने रमा को नहीं बल्कि उसकी आत्मा को गले लगा लिया हो। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई।